नमस्कार दोस्तों, मैं आपका वास्तु कंसल्टेंट दीपक कुमार सैनी। दोस्तों, ये केस स्टडी एक रिसेंटली मेरे क्लाइंट के साथ एक इंसिडेंट हुआ है छोटा सा, और वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये दिल्ली के एक पॉश एरिया के अंदर 3 साल पहले ही घर बना था। उस क्लाइंट का मैं नाम नहीं ले सकता, और वो पूरा घर एज़ पर वास्तु मैंने ही डिज़ाइन किया था उसको। और घर में शिफ्ट होने के बाद उनको बहुत अच्छा लगा था और सब ठीक चल रहा था। और इस घर से पहले उनकी कुछ हेल्थ इश्यूज़ थी, वो इस घर में आने के बाद सारी रिजॉल्व हो गई और पूरा बहुत बढ़िया सब कुछ ठीक चल रहा था। तो अचानक एक दिन मेरे उस क्लाइंट ने एक मेरे को वीडियो क्लिप भेजी छोटी सी, और वीडियो क्लिप भेजने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि सर ये प्लीज़ एक बार चेक करो, क्या मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। उनको ये वीडियो क्लिप भेजने के पीछे कारण ये था क्योंकि जब तक उनका घर बना 1-1.5 साल लगा तो उनको वास्तु की काफ़ी सारी नॉलेज हो गई थी, और उनको बोला भी था कि घर में अगर कुछ भी चेंजेस करोगे तो उसके इम्पैक्ट चेंज हो जाएंगे। उन्होंने एक चेंज किया अपने घर के अंदर, और चेंज करने के करीब 2 महीने बाद उन्होंने मेरे को ये क्लिप भेजी। और क्लिप भेजने के इमीडिएटली बाद मेरे पास फ़ोन आया कि सर एक बार चेक कर दो कि ये मैंने गलती तो नहीं कर दी। तो मैंने क्लिप को देखा और इमीडिएटली उनको रिप्लाई कर दिया कि ये आपने गलती कर दी है। तो सबसे पहले तो आप पहले वो क्लिप देख लो, उसके बाद स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, तो क्लिप के अंदर उन्होंने मंदिर के तीनों साइड पे एक 4 फीट गहरी जगह छोड़ी हुई थी, और उसके अंदर उन्होंने बड़े बड़े पत्थर डाल दिए थे। तो पहले मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके आपको समझा देता हूँ। तो इस टाइप से उनका घर था, यहाँ से कुछ एंट्री थी, यहाँ लॉन था, और उसके बाद यहाँ घर था, और घर की एंट्री के बाद यहाँ उनका मंदिर था ऐसे, और मंदिर की एंट्री घर के अंदर थी। तो यहाँ पर उन्होंने ये पिट किया हुआ था 4-4 फीट गहरा ऐसे। ये भगवान की मूर्तियाँ यहाँ लगा रखी थी, और यहाँ पर उन्होंने पिट कर दिया था। पिट इसलिए किया था कि जब हम पूजा करेंगे तब यहाँ पर पानी जो है फ्लो करेगा और वो अच्छा फील आएगा। तो इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करके समझाता हूँ, ये थोड़ा सा कंजेशन हो गया है। तो ये ऐसे उन्होंने पिट बनाया था, और यहाँ भगवान की मूर्तियाँ थी, और घर के अंदर से यहाँ एंट्री थी। तो यहाँ सब लोग बैठ के पूजा करते थे, ऐसे कुछ इस टाइप का सीन था। तो यहाँ पर उन्होंने बड़े बड़े पत्थर डाल दिए थे, और ये कॉन्सेप्ट तैयार किया था कि यहाँ पर पानी चलेगा और जब पूजा करेंगे तो वो अच्छा फील होगा। लेकिन इन्होंने पानी डाला नहीं, क्योंकि वहाँ पर मच्छरों की प्रॉब्लम आ जाती थी, और अगर पानी चलाते तो मच्छरों की प्रॉब्लम आती थी, नहीं डालते थे तो वैसे भी वहाँ पर वो गंदगी रहती थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया इसीलिए कि गंदगी ना हो, मच्छर ना हो, चलो पत्थर डाल देते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने पत्थर डाले, उसके कुछ दिन के बाद से ही इनके काम में एकदम से ब्रेक लग गई। वो ब्रेक लगते जब 2 महीने निकल गए, तब इन्होंने ये सोचा कि मैंने कुछ घर में गलती तो नहीं कर दी। ये खुद भी वैसे रियल एस्टेट से ही रिलेटेड काम करते हैं, तो इसके लिए उनको थोड़ा सा नॉलेज भी है। तो उनको ये लगा कि कुछ मैंने गलत किया है, तो इसलिए उन्होंने इमीडिएटली वो क्लिप मेरे को भेजी। तो मैंने उनको बोला कि ये आपने गलती कर दी है। तो यहाँ पर क्या हुआ, लेसन क्या मिला है हमें, कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर कभी भी पत्थर नहीं डालने हैं आपको। कुछ लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे पत्थर भी डाल देते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में उनके घर में यहाँ पर उनको पत्थर नहीं डालने हैं, उनको ये एरिया खाली करना है। अब खाली एरिया करके वो कहेंगे फिर वही चैलेंज आ गया, मच्छर की प्रॉब्लम, गंदगी की प्रॉब्लम, तो क्या करें।
तो मैंने जो उनको सजेशन दिया, तो मैंने कहा इस पिट को आप मिट्टी डाल दो 1-1.5 फीट तक और उसके अंदर छोटे छोटे प्लांट्स निकाल दो, लगा दो, उसके अंदर फूल लगा दो। प्लांट्स में भी स्पेशली मैंने बोला फूल लगा दो, ताकि वो पिट आपका भर भी जाए। और मिट्टी थोड़ी डालनी है, पूरा टॉप तक नहीं भरना है, अदरवाइज़ फिर वो वजन वाला ही वो चैलेंज आ जाता है। थोड़ी मिट्टी डालनी है, उसके बाद फूल लगा देने हैं और फूल में उसमें वाटर एलिमेंट भी हमारा बैलेंस होता है, क्योंकि पानी जाएगा तो वो बैलेंस हो जाएगा, वो अच्छी फ्रेगरेंस भी आएगी। तो उसको हम इस प्रकार से बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि इस पिट को अब इस वक्त कंप्लीटली फिल करना, उसको तोड़ के भरना, वो बड़ा मुश्किल टास्क था उनके लिए। तो मैंने जो उनको सोल्यूशन दिया है कि आप ये वाला काम कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको पानी भर के वो फाउंटेन वाला प्रोसेस चालू करना पड़ेगा। वो कहते हैं वो करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो ये वाला सजेशन मैंने दिया उनको। तो हुआ क्या इनके साथ, जैसे ही इन्होंने पत्थर डाला, एक तो इनके काम धंधे में ब्रेक लग गई और दूसरा इनको मानसिक जो है टेंशन रहने लगी, एक ना दिमाग पे बोझ रहने लगा 1.5-2 महीने के अंदर अंदर ही। और जैसे ही फिर इन्होंने मेरे साथ डिस्कशन किया और मैंने पत्थर हटाने के लिए बोला, और पत्थर हटाने के 72 घंटे के बाद इनको एकदम से रिलीफ मिलना भी स्टार्ट हो गया और वो ग्रेजुअली इनका जो काम रुका हुआ था फिर वो आगे बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर लेसन क्या मिलता है कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट में भी इस टाइप का कोई पिट बनाते हैं तो छोटे पत्थर कुछ लोग डाल देते हैं, या छोटे पत्थर को कलरफुल करके डाल देते हैं, लाल नीला हरा पीला। तो पत्थर डालना भी गलत है, कलरफुल पत्थर जो है उसका कलर्स का इम्पैक्ट आएगा, वो भी गलत है। बड़े पत्थर बिल्कुल नहीं डालने हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और अगर आप नया घर बना रहे हैं तो सिंपल आप पूजा घर भी बना सकते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल करने के बाद ही सिचुएशन उनके सामने आई गंदगी वाली, मच्छरों वाली। तो आप उन चीज़ों से, इनके एक्सपीरियंस से आप अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। जो लोग नया घर बना रहे हैं उनको ये थोड़ा सा उनके लिए अच्छा रहेगा अगर इस चीज़ से वो बच पाएंगे। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि जो लोगों के साथ एक्सपीरियंस होते हैं वो आपके साथ शेयर करूं, इसीलिए ये केस स्टडी मैंने बनाने का विचार किया। तो दोस्तों यहाँ मेरी पर्सनली जो है एडवाइस है, रिक्वेस्ट है सबको, जो लोग भी नया घर, फार्म हाउस, कोठी, बंगला जो भी बना रहे हैं, तो प्लीज़ आप वास्तु कंसल्टेंट की सलाह ज़रूर लें। जो भी आपके आसपास है जो अच्छे वास्तु कंसल्टेंट हैं उनकी सलाह ज़रूर लें। इससे बहुत फ़ायदा होता है, आपका फ़ायदा होगा तो देश का भी फ़ायदा होगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, इसमें मेरा डायरेक्टली कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन आपका फ़ायदा ज़्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे से सलाह लो, लेकिन आप नियर बाय जो भी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट हैं उनकी सलाह ज़रूर लो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो गाइज़ मेरी वीडियो को आप लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और मुझे फॉलो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।